अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला टॉपिक पैसा कैसे कमाया जाए है। शायद उसकी वजह बेरोजगारी, महंगाई या रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश है। एक ज़माना था जब बड़े बुजुर्ग ज़रूरी ज़मीन, कमर्शियल लैंड या इंडस्ट्री लगाने का मशवरा देते थे, लेकिन हालात के बाइस ये अब जो पंजाब में सूरत हुई, ज़रूरी ज़मीन बड़ी तादाद में हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ कन्वर्ट होगी। शायद उसकी वजह यह है कि इसमें इन्वेस्ट कम है और छोटे और बड़े दोनों इन्वेस्टर इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नांगी मुड़ियाल प्लाजा में, जहाँ पे विरासत रियल एस्टेट, जिनका स्लोगन है लेट अस गाइड यू होम। तो इनके सीईओ साहब अभी अंदर होंगे, हम उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मीरपुर में रियल एस्टेट की क्या सिचुएशन है और इनका जो काम करने का तरीका है वो क्या है, ताकि जो मीरपुर में और गिरदुनवा में जो लोग रियल स्टेट का कारोबार करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, वो किस तरह इससे पैसा कमा सकते हैं, किस तरह जो कंपनीज हैं उनको नापते हैं और जो इनके पास कस्टमर आता है उनको कैसे डील करते हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफकत जोशी साहब, आज हम आपसे रियल एस्टेट के बारे में कुछ मालूमात लेने हैं। मोस्ट वेलकम शाह जी। अच्छा साहब, आपका पहले मुड़ियाल प्लाजा, मुड़ियाल होटल और उसके बाद चौधरी बुक डिपो के बाद आपने क्यों ये डिसाइड किया कि आप रियल एस्टेट की तरफ आए? असल में शाह जी बात इस तरह से है कि अ, हम यहाँ पे भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। उस मुड़ियाल प्लाजा, फिर ये बिल्डिंग, मतलब जिस पे आप बैठे हुए हैं होटल्स में, तो प्रॉपर्टी से एक जो है ना वो एक शुरू से ही एक मतलब वालिद साहब की तरफ से उसमें एक इंटरेस्ट था। तो कुछ सालों से 2019-20 से जो है ना फिर मैं अपने शहर से बाहर निकला कि बड़े सेक्टर में काम किया जाए इस्लामाबाद। तो वहाँ पे सीखते सीखते जो है ना इस बात का एहसास हुआ कि हमारे अपने शहर में, मतलब शहर से बाहर जाते हुए लोग डरते हैं और लोगों का उस तरह से कोई इंटरेस्ट लेवल या ट्रस्ट लेवल डेवलप नहीं हो रहा इस्लामाबाद में। तो जो जो सीखते गए तो फिर ख्याल आया कि क्यों ना अपने लोगों की यहाँ पे भी जो है ना वो अपने शहर में खिदमत की जाए। तो इस तरह से फिर जो है ना। ठीक है। अच्छा साहब, ये लोकेशन जो है उसका क्यों डिसाइड किया इस जगह पे? हाँ, इसलिए कि एक तो हमने काम जो है ना वो करना है ट्रस्ट बेस पे। तो ये जगह चूंकि हमारी ज़ाती है, तो इसलिए अपनी जगह पे बैठ के काम करने का ज़रा मज़ा अलग है। तो इसलिए हम मतलब ठीक है, ये एक ये अपनी। प्रॉपर्टी जी आपकी है जी इसलिए जी यहाँ पे कर रहे हैं। प्रॉपर्टी तो सर, हमारी। आपने जो वरासत रियल एस्टेट है वो किन किन सोसाइटीज और हाई राइज को डील कर रही है? जी, इस्लामाबाद में तकरीबन ऑलमोस्ट हम जितने भी जो बड़े नाम हैं उनके साथ, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया, लाहौर स्मार्ट सिटी है, ये तो है लाहौर में है, लेकिन इसमें भी हम लोग कर डील रहे कर रहे हैं, हैं उसको। डील कर रहे हैं। पार्क व्यू सिटी है, फिर रुडन इनक्लेव है, उसके अलावा ब्लू वर्ल्ड है, अपना ये जो बैरिया और डीएचए है, इसमें तो ज़ाहिर है जी। करना ही पड़ता है सबके साथ। उसके अलावा हम लोग जो है वो हाई राइज में जो है वो J7 ग्रुप है, जिनके मल्टी स्टोरीज जो वो बना रहे हैं आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स, जिनमें शॉपिंग मॉल्स और ये बिलखसूस जो है वो 5 स्टार मतलब ये मैं होटल्स देख रहा में। हूँ ये। जी, जो आपके हाथ जी। में ये उन्हीं का जो है हाँ ये जी। एक तोहफा है। तो ये मतलब ये 5 स्टार होटल्स की जो है ना उसमें ये लोग काम कर रहे हैं, अभी न्यूली डेवलप में है इनके। मरी में भी जो है 5 स्टार, जैसे हमारे मुल्क में मतलब 5 स्टार चेन बनने जी। जा रही है। तो उसमें भी हम लोग जो है ना J7 ग्रुप के साथ हम लोग काम अच्छा कर सर, रहे मीरपुर में प्रॉपर्टीज को डील करते हैं? मीरपुर में शाह जी इंशाल्लाह अपकमिंग जो है ना वो आपको हम बहुत जल्द खुशखबरी देंगे, क्योंकि हम उस एक अच्छे लेवल पे जो है ना हमारी वर्किंग जारी है। तो इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में आप हमें मीरपुर शहर में प्रॉपर्टी का जो एक अच्छे लेवल पे रियल्टर्स और ख़ास करके डेवलपिंग जो सेक्टर है ना जी। उसमें हमें कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप इंशाल्लाह एक नए नाम से देखेंगे। ठीक है। तो सब आम इन्वेस्टर के लिए, जो छोटा इन्वेस्टर है, उसके लिए क्या एडवाइस करेंगे कि क्या तरीका कार है उसके लिए, वो प्रॉपर्टीज में किस तरह इन्वेस्ट कर सकता है? जो जो हाउसिंग सोसाइटीज है, बड़ा अट्रैक्टिव पैकेज देती हैं वो। शाह जी हमारा बेसिक फोकस ही जो है ना, जी। जो हमारा मतलब जो हमारे भाई
यकमुश्त जो नहीं कर सकते, हैवी पेमेंट्स नहीं कर सकते या उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हम बेसिकली उन्हीं को फोकस करते हैं कि इसमें इंस्टॉलमेंट्स पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो बड़े मतलब 10% से लेकर अप टू 25% डाउन पेमेंट के साथ जो बाकी फिर बिल्कुल आसान एक साथ पे जो है ना हर बंदा इस लाइन में आ सकता है अपनी जेब के मुताबिक। तो हमारा फोकस ही ये है कि हम मतलब हर बंदे को इसमें इन्वॉल्व करें ताकि कुछ टाइम के साथ लोग अपनी जो है वो पॉकेट मनी में से जोड़ के तो अच्छे एसेट के मालिक बन सकें। अच्छा, हर बंदे के हिसाब से आप सोसाइटी एडवाइस करते हैं या अपनी मनपसंद करते हैं? अगर कोई आ जाए। मनपसंद का जो रिलेशन है ना शाह जी वो है जेब के साथ। ठीक है। मतलब आप पर मंथ अपनी कितनी सेविंग निकाल सकते हैं। ये आप पहले पूछते हैं? जी एग्जैक्टली ये मतलब हम लोग जो है ना हमारा काम लोगों को बनाना है, फंसाना नहीं है। ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि लोग जो है ना वो अपनी उस जेब के मुताबिक ठीक है। इन्वेस्ट करें और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको लेके चलें। ठीक ये है। जो ख्वाब दिखाए जाते हैं ना एक जी। दिन में वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। तो उस हवाले से जो है ना फिर मतलब हमारी कोशिश ये होती है कि लोग जो कोई भी जो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसकी किस्तें जो हैं वो उसको अदा कर सकें। ये ना हो कि रास्ते में छोड़ के उसको जो है ना मतलब एसेट बनाने के लिए जो है ना उसको टाइम दरकार होता है ठीक है। और विदाउट और जो है वो उसमें लालच के अगर लोग काम करें तो ज़्यादा तो बेहतर है। आप कब से ये कर रहे हैं रियल एस्टेट बिजनेस यहाँ पे? ये मतलब इस ऑफिस को बनाए हुए रियल एस्टेट का तो हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं लेकिन ये जो ठीक हम है। प्रॉपर लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं जी। वो तकरीबन हमारा ये तीसरा साल चल रहा ठीक है। कैसा रिस्पांस रहा मीरपुर में? रुझान कैसा है। है? अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी लोगों मतलब आप इस बात से आप देख सकते हैं आपके पास वो ये फाइल्स का ढेर लगा हुआ है मतलब सैकड़ों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। अगर हज़ारों में नहीं ठीक है है। तो सैकड़ों ज़रूर हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया है। तो ये सब वैसे कौन ज्यादा आता है? इन्वेस्टर आ रहा है या जो लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं वो आ रहे हैं आपके पास? बेसिकली जो है ना हर हर लाइन को हमें मतलब हर तबका फ़िक्र को हमें टच करना पड़ता है। ठीक है। आते हैं सारे आते हैं, हैवी इन्वेस्टर्स भी हैं। लेकिन मोस्टली जो है ना हमारा फ़ोकस जो है वो फिर वही बात है कि जो बंदा जो बल्क में नहीं इन्वेस्ट कर सकता, जी। जो थोड़े में कर सकता है और विद सिक्योरिटी करना चाहता है। मतलब जिसने कोई प्लॉट या कोई भी चीज़ जो है वो कोई फ्लैट या इस तरह की चीज़ परचेज़ की है, तो हमारा बेसिकली मोटिव ही ये है कि हम लोग 4 साल तक उसको विद सिक्योरिटी उसका पेमेंट प्लान देते हैं और फिर उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज से मुराद ये है कि हम लोग मतलब उसकी जितनी भी किस्तें हैं वो हम इन टाइम उससे पे करवाते हैं। उनकी फ़ाइल की, उनकी जगह की मुकम्मल ज़िम्मेदारी उठाते हैं। 4 साल के लिए हम लोग उसके लिए बाउंड हो जाते हैं। उसको पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और मीरपुर में अगर कोई रियल एस्टेट की तरफ आना चाहे या कोई जो हाउसिंग सोसाइटीज है इस्लामाबाद में वो लेना चाहे, उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? हमारे लोगों के लिए सबसे पहली तो बात ये है जी कि मैं तो जो भी हमारे पास यहाँ पे जो भी बंदा आता है, पहली एडवाइस तो यही होती है कि आप अपनी जेब को देख के आपने क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स पे जब आप चीज़ लेते हैं ना, तो वो फिर इंस्टॉलमेंट को चलाना पड़ता है। उसको रेगुलरली चलाएँ और आप मतलब टाइम के साथ किसी जायदाद के मालिक बनें। ये जो होता है ना प्रॉपर्टी में ये शॉर्टकट नहीं हो सकता। इसको टाइम दें, इसको लेके चलें और अपनी जेब के मुताबिक जो है ना वो उसको इन्वेस्ट करें। अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट्स में अगर आपको मसला आता है तो फिर इस फील्ड में जो है ना फिर उससे कम पे आ जाएँ। ठीक है। जितनी आपकी सेविंग्स है उसमें थोड़ा-सा कुशन रख के उसको जो है ना इन्वेस्ट करें और आपके लिए दरवाज़े खुले हैं। हर तरह की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपके लिए अवेलेबल है। आप क्योंकि ग्रोइंग सेक्टर है ना इस्लामाबाद। जी। इस्लामाबाद में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो न्यूली जो ग्रोइंग एरियाज़ हैं, उनमें मतलब आपको जो है ना वो प्रॉफ़िट अच्छा मिल जाता है और निस्बतन कम टाइम में मिल जाता है। लेकिन फिर भी वो दिनों वाली बात नहीं है। उसके लिए आपको कुछ टाइम के लिए 2-4 साल के लिए आप उसको लेके चलते हैं तो फिर आपको उसमें ज़्यादा एडवांटेज मिलता थैंक यू जी साहब। है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे विरासत रियल एस्टेट मीरपुर के सीईओ चौधरी शफकत साहब, जिनका ये कहना था कि अगर जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो अट्रैक्टिव है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जितने आपके पास एसेट्स हैं उसके तनासब से ये आपको गाइड करेंगे, रहनुमाई करेंगे
और फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन उसके साथ आपके पास सब्र ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसमें आप रातों रात अमीर नहीं हो सकते। नवाज शहबाज को K7 TV डिजिटल मार्केटिंग की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।